हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज का जो हमारा विषय है भक्ति आंदोलन के विषय में हम जानेंगे। तो आइए इसका प्रस्तावना देखते हैं। भक्ति एक मानसिक स्थिति है, एक ऐसी अनुभूति है जो व्यक्ति को अपने से बड़ी किसी सत्ता के समक्ष समर्पण के लिए विवश करती है। इस समर्पण का केंद्र सामान्यतः कोई भी कुछ भी हो सकता है। देशभक्ति, गुरु भक्ति, राजभक्ति, स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति आदि शब्दों से यही प्रकट होता है। ये रागात्मक अनुभूति धर्म के संदर्भ में इष्ट देवता या ईश्वर के विचार से जुड़कर उससे नाम या रूप प्रदान करती है। ऐसा करके भक्ति एक विषय प्रकार के धर्म विज्ञान और धार्मिक पद्धति का प्राय बन जाती है। राम भक्ति, कृष्ण भक्ति की व्याख्या वैष्णव धर्म विज्ञान के आधार पर ही की जा सकती है। शिव शक्ति जैसे इष्ट देवों का रूप समझने के लिए शैव मत और शाक्त मत के उपासना पद्धतियों और विश्वासों को साधना होगा, किंतु भक्ति शब्द का प्रयोग बिना किसी उपसर्ग के किया जाता है। इसका मात्र सामान्य अर्थ ईश्वर के प्रति चरम समर्पण ही होता है। ज्ञान का लक्ष्य परमात्मा है, जिसे पाकर और कुछ पाना शेष नहीं रहता, वह ज्ञान भी भक्ति है। तो भक्ति आंदोलन तथा उस समय लिखे गए भक्ति काव्य के वैचारिक आधारों पर चर्चा करेंगे, जिन्होंने दर्शन के स्तर पर भक्ति काव्य को प्रभावित किया है। तो आइए इसका स्वरूप और विस्तार देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है, वह एक ऐसा संगति प्रयास नहीं था जो किसी का सर्वमान सिद्धांत पर टिका और सचेत रूप से गढ़ा गया हो। वास्तव में वह भिन्न भिन्न स्रोतों से प्रेरित, भिन्न भिन्न सामाजिक दृष्टियों और अनेक वैचारिक आधारों को लेकर चलने वाली अनेक धार्मिक आंदोलन का एक सामूहिक नाम है। इसमें जहाँ एक और कोई नई सामाजिक मान्यताएं और धार्मिक विचार, वहीं दूसरे ओर इसके भीतर रूढ़ियां शक्ति भी पूरी तरह से सक्रिय है। यदि निर्गुण संतों ने वर्ण व्यवस्था को नकारा, तो तुलसी जैसे सगुण भक्तों ने ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान को स्वीकार किया, वर्णा व्यवस्था को अपने मुक्त समर्थन दिया। संपूर्ण भक्ति के केंद्र में मूर्ति और मंदिर होने के कारण यह अधिक सुगम और अत्यंत लोकप्रिय हुई। इसने पुरोहितवाद के विस्तार के लिए उर्वर भूमि तैयार की। जात पात पूछे नाही कोई, हरि को भजे सो हरि होई कहकर सैद्धांतिक रूप से भक्ति का द्वार भले ही सबके लिए खोल दिया गया, व्यवहारिक रूप से मंदिर में प्रवेश का द्वार चतुर्थ वर्ग के लिए बंद हो गया। यानी कि जो सबसे निम्न जाति होता है, यानी जो सेवा करता रहता है, उसके लिए बंद हो गया। उनको मतलब मंदिर में नहीं जाने का अनुमति था। वहां प्रवेश पर केवल जाति का ही विशेषाधिकार है। जो दलित जाति के भक्त मंदिर के बाहर भले ही हरि को भज ले, मंदिर में विराजमान अपने इष्ट के दर्शन से उन्हें सर्वथा वंचित रखा गया है। यानी कि जो दलित जाति है, उन्हें मंदिर में मतलब मंदिर के बाहर यानी दूर से ही मंदिर को छूना भी नहीं होता था। वहां से ईश्वर के अपने मतलब जो इनका इष्ट मतलब जो इनके इष्ट देव थे, उनकी पूजा कर लेते थे, पर इनको मंदिर से मतलब उनमें घुसने नहीं दिया जाता, यानी कि इनका प्रवेश वर्जित था। निर्गुण संतों ने समाज को नया रूप देना चाहा, किंतु सगुण भक्त यथाति को ही मर्यादा की रक्षा और समाज के कल्याण का प्रायः समझते रहे। कबीर और नाना जैसे निर्गुण संत ने हिंदू मुसलमान को भेद को अस्वीकार किया। यानी कि जो नानक थे और कबीरदास थे, ये हिंदू मुस्लिम के भेद यानी कि जो इन दोनों में असमानता फैली थी, उसे नकारते थे। यानी कि इनका मत मतलब ये नहीं चाहते थे सब में समानता रहे। सगुण भक्ति का रूप हिंदू समुदाय को ही संबोधित करता। भक्ति के प्रचार से समाज में एकात्मकता आने के बजाय धार्मिक संप्रदाय की संख्या में अपार विस्तार हुआ, जिससे कुछ ने स्वतंत्र धर्म पर रूप में भी ले लिया। सिख धर्म इसका उदाहरण है। यानी कि
जब ऐसा हो गया, समानता फैल गया हिंदू मुस्लिम के लोग बीच में, तो जो हिंदू धर्म है वो ऊपर हो गया और ऐसे ऐसे धर्म बट गए, जैसे कि सिख धर्म इसका उदाहरण है। आंदोलन में वैचारिक भेदों के अलावा प्रादेशिक भेद भी हुए। पंजाब में निर्गुण की प्रधानता रही, बंगाल सगुण की उपासना में लीन, महाराष्ट्र निर्गुण सगुण का विभाजन नहीं हुआ। हिंदी क्षेत्र और हिंदी काव्य में निर्गुण सगुण भेद तीखा विवाद बनकर प्रकट हुआ। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो प्रदेश मतलब प्रदेश है, यानी कि राज्यों और मतलब क्षेत्रों के अनुसार भी यहाँ पे निर्गुण और सगुण, जो निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा है, इसमें भी बंटने लगा। भक्ति काव्य का जो सूत्रपात है वो दक्षिण से हुआ था। इन अनेक विभिन्नताओं के बावजूद भी इन आंदोलनों को एक नाम से पुकारा जाता है। तो कारण यह है कि भक्ति को वेगवती धारा इनमें समान रूप से मूलतः विद्यमान है। इनमें से प्रत्येक को भक्ति आंदोलन का अंग बनाती है। एक गहरी भीतरी समानता ऊपरी भिन्नताओं और भेदों के बावजूद उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। भक्ति काव्य के दार्शनिक आधार। उत्तर भारत में संतों ने जिस मत का प्रचार किया, जिसे उन्होंने विश्व कल्याण का साधन समझा, वह नितांत नवीन संदेश नहीं है, न ही भारतीयों के लिए उसका कोई अंश अपरिचित है। संत मत का समूचा कथ्य अपने मूल रूप हमारे प्राचीन साहित्य में मौजूद है। निर्गुण मार्ग में संतों ने जो भावनाएं अभिव्यक्ति की हैं, उनकी श्रृंखला इतिहास के पीछे उपनिषद युग तक जाती है। उपनिषदों के नीतिवादी और निर्वाचनीयतावादी विचार बौद्ध धर्म के महायान और शून्यवादी संप्रदाय में और भी अधिक स्पष्ट कराए परंपरा में परिणत हो गई। इसका सारांश यह है कि ब्रह्म के गुण उपाधि शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती। वस्तुतः वह सभी प्रकार के दैत्य अदैत्य, निर्गुण सगुण, संत असत के भेद के ऊपर है। नेति अर्थात न इति का अर्थ ऐसा नहीं ऐसा भी नहीं। इसी नेतिवाद परंपरा का योग साधना के सभी संप्रदायों ने अपनाया, जिनकी साधना पद्धति का रूप शारीरिक साधना था। इन्होंने अंतर्मुख अनुभूतियों का आत्मज्ञान को ही सत्य और सबसे बड़ी उपलब्धि मानी। इस विश्वास में उन्होंने पुस्तकी ज्ञान के जंजाल से मुक्ति और चित्त मिला। वे व्यर्थ बौद्धिक उलझनों से बचे रहे। मध्य युग के संतों अद्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवादी दर्शन की अपेक्षा उपनिषद के अद्वैतवाद के अधिक निकट है। उन्होंने भी ज्ञान और कर्म हृदय बुद्धि के सामंजस्य के मार्ग को अपनाए। कर्म प्रधान होने के कारण संतों का मार्ग लोक जीवन के अधिक निकट हो गया, इसलिए सहज ग्राह्य था। संत साहित्य के दार्शनिक पक्ष को समझने के लिए लंबी श्रृंखला की कुछ कड़ियों का विस्तार जानना आवश्यक है। उन कड़ियों के विस्तार जिन्होंने संत को सीधे प्रभावित किया, सृजन को एक ठोस दार्शनिक धरातल दिया, जैसे कि उपनिषद हुआ। तो उपनिषद के बारे में हम जान लेते हैं संक्षिप्त में। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, निर्गुण सगुण की कल्पना मध्य युग के चिंतन की उपस्थिति ब्रह्म के रूप में व्याख्या उपनिषद काल का आरंभ हो गया था। उपनिषद का सामान्य शाब्दिक अर्थ किसी के पास बैठना, विशेष अर्थ है यह शब्द ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठने के लिए रूढ़ी हो गया। ये वेदों की व्याख्या से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है। इसमें आत्मा परमात्मा आदि का निरूपण है। उपनिषद में वर्णित ब्रह्म का स्वरूप वही है जिनका गान संतों ने अपने काव्य में किया, यानी कि अपने जो काव्य में संत गीत के माध्यम से करते थे उसकी बात की जा रही है। आइए उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि केनोपनिषद में इस बात ने अनेक बार दोहराया कि ब्रह्म इतना सूक्ष्म है, उसके पास तक न आंखें पहुंच सकती हैं, न वाणी की गति, मन उसको जान नहीं सकता। श्वेता स्वंकर उपनिषद में ब्रह्म को
ब्रह्म के मूर्ति रूप का निषेध कर रहे हैं, यानी कि ये मूर्ति रूप को नहीं मान रहे, मात्र मन में ही ध्यान करने के योग्य बताया गया है, यानी कि ईश्वर को मन से ही उनको याद कर लो, तो उनके मतलब रूप को बताया गया है। इस उपनिषद में सर्ववाद की भावना का सुंदर विकास मिलता है। यह सत्य है कि ब्रह्म न मोटा न पतला, न वायु न सदृश, न आकाश सदृश, न छाया न अंधकारमय, किंतु संसार के सभी वस्तुओं में व्याप्त है, यानी कि जो ईश्वर है वो कण कण में विद्यमान है संसार के। कोई भी जड़ चेतना पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके अभाव में स्थिति हो। लाली मेरे लाल जीत देखो तिल लाल, लाली देखने मैं चली मैं भी हो गई लाल, कहकर कवि ने इस भाव को व्यक्त किया। वस्तुतः वह तो एक ही रूप धारण करके व्यक्त है, ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही चंद्र जा व्यवस्थित रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा और ब्रह्म के सब बढ़ाया गया है और दोनों को वस्तुतः एक ही माना गया है। यहाँ देखेंगे कि यहाँ इस बात पर ब्रह्म को बाहर कहीं नहीं, केवल भीतर ही पाया जा सकता है। कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, तैसे ही घट घट राम है दुनिया जानत नाही। में कवार इले को प्रतिध्वनित करें। छंदो उपनिषद में विश्व पुरुष के रूप में सर्वव्याप्त ब्रह्म का सादृश्य आत्मा ही प्रदर्शित किया गया है। कठोपनिषद में भगवान के अरूप अस्पर्ध्य अरस अनादि अंत आगध अशब्द नित्य और महान कहा गया है, यानी कि जो ईश्वर है वो मतलब शांत मन में ही वास करते हैं, यानी कि अपने मन में ही वास करते हैं, ये कोई मूर्ति में वास नहीं करते, तो इन्होंने उस पर जोर दिया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में देखते हैं, परंपरा में यह स्वयं भगवान कृष्ण के वचनों के रूप में प्रसिद्ध है। महाभारत ने इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन के मोह निवारण के लिए श्री कृष्ण के उपदेश की तरह निरूपित किया गया है, इसलिए अंग्रेजी में इसका अनुवाद सॉन्ग ऑफ गॉड के नाम से किया गया है। सॉन्ग ऑफ गॉड। ब्रह्म के निर्गुण रूप की महिमा गीता में भी गाई गई है। कृष्ण ने स्वयं को निर्गुण भी कहा है। वे अजर अविनाशी सर्वव्यापी निर्विकार और इंद्रियाती हैं। आत्मा वस्तुतः परमात्मा ही है। जिस प्रकार सूत के ताने बाने से भांति के कपड़ों का निर्माण होता है, पर वास्तव में देखा जाए तो वह सूत ही होता है, उसी तरह जड़ और चेतना, व्यष्टि और समष्टि, जीव और ईश्वर ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह सब एक ही है। जो कुछ है सब अपने आप ही है। वर्णातीत स्वयं वेद। ऐसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह इंद्रियगम्य नहीं हो सकता, अतः संतों का सूक्ष्म ब्रह्म निर्विकार होने के कारण ज्ञानमय माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।